तस्वीर में नजर आने वाले इस शख्स को देखकर आप भी सोच में पड़े होंगे कि आखिर यह कौन है। तो हम बताते हैं कि यह कौन है। दरअसल यह कोई साधारण नहीं बल्कि झांसी के सदर विधायक रवि शर्मा है। इन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार करने के लिए यह कदम उठाया जिसमें उन्होंने गौशाला को दुर्गंध से जोड़ा था। आज अपने न बढ़ा रहे नहीं, ये हमारा तो चूंकि दैनिक काम है। प्रातः घर से उठ करके सबसे पहले अपनी गौशाला में आना, अश्वशाला में आना, यहाँ इन सबसे मिलना, इनकी सेवा करना, ये हमारे दैनिक कर्म में शामिल है। जहाँ तक बात श्रीमान समाजवादी पार्टी के नेता की है, तो वो उस बिरादरी से आते हैं जिनका मूल पेशा ही पशुपालन, गौपालन है। अपने आप को यदुवंश का बताने वाले लोग यदि गौ के प्रति उनकी इतनी घृणा है कि वो गौ के गोबर को दुर्गंध बताने लगें, गौशाला को दुर्गंध स्वरूप बताने लगें, तो निश्चित रूप से ये उनकी, एक तो विदेश से पढ़ के आए हैं, तो अपनी जड़ों को जब व्यक्ति भूल जाता है तो वो ऐसी ही बातें करना शुरू कर देता है। दूसरी बात, तुष्टीकरण जब उन्हें करना है तो गाय से यदि रुचि दिखाएंगे तो गाय हमारी माता है, हिंदू नारा लगाता है, तो गाय से अरुचि दिखाएंगे तभी तो वो सांप्रदायिक दूसरे संप्रदाय के लोग वोट देंगे। तो ये उनके लिए स्वाभाविक बात है, चूँकि वोटों की राजनीति है, और वोटों की राजनीति में कितना गिर सकता है व्यक्ति अपनी मूल जड़ों को छोड़ करके, और इस तरीके की जब बातें करने लगे तो जान लो उसका दिमाग अब स्थिर नहीं है। आप गोबर भी उठा रहे थे, तो आपको बदबू नहीं आ रही है इसको? नहीं, देखिए, वो गाय जिसको हम लोग गौ माता कहते हैं, हम हिंदू संस्कारों में पैदा हुए लोग हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, माता पिता की जय हो, ये हमारे मूल सिद्धांतों में शामिल है। और यदि हम उनको छोड़ देंगे तो हम सनातनी थोड़ी बचे, हम हिंदू थोड़ी बचे। लेकिन अब चूँकि जब विदेशों में लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, आदरणीय नेताजी ने उन्हें विदेश इस भाव से भेजा था कि यहाँ पर कुछ नया लेकर के आएंगे, लेकिन वो नया लेकर के जाए कि उन्हें गाय से दुर्गंध आने लगी। तो कह रहे हैं कि अब इत्र की वो कर रहे हैं कि इत्र की खुशबू हमें खेल रहा है और आप लोग बदबू फैला रहे हैं गौशालाएं खोलकर। एक तरफ तो उन्हें गायें सड़क पर घूमती हुई दिखती थी, तब उनकी तकलीफ थी, सांड उनकी तकलीफ का विषय था। आज जब देश की सरकार में योगी जी ने गौशालाएं अधिकता में खोल दी, आज गाय रोड पे नहीं दिखाई देती है, तो अब उनको तकलीफ है। तो हर अच्छे काम से तकलीफ जब उनको है, विपक्ष में रह करके सकारात्मक विपक्ष की भूमिका जब निभाई जाती है तो प्रदेश के हित की बात होती है। लेकिन यदि हम तुष्टीकरण की बात को दृष्टिगत रखते हुए वोटों की राजनीति जब को सोच करके जब कोई बयान जारी करते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश का अहित ही करने वाले हैं। क्या लग रहा है कि सत्ता न मिलने से भड़बड़ा रहे हैं क्या? नहीं, सत्ता उनके पास पिछले 8 साल से नहीं है, और आने वाले समय भी अब आने वाली नहीं हो, व्यर्थ में परेशान ना हो।